तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस कर रहे हैं साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा लेंस उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके किताब के छोटे अक्षरों का पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नई कार्तीय पार्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखो, फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। फोकस दूरी F से डिनोट किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से, तो R के आधा होगा। तो यहाँ पर 32 दिया हुआ, तो 32 के आधा कितना होगा? 16 होगा प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में होता है। तो C नंबर ऑप्शन में। ऐसे तो D में भी लगा हुआ है, लेकिन वो माइनस में है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है, तो प्लस 16 सेंटीमीटर C नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो दूर बिंदु हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको देखने के लिए क्या करना, मतलब कि निकट की वस्तु दिखती है ना, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ये हुआ। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा? दूर बिंदु हो जाएगा अनंत। इसका दूर बिंदु अनंत पर। 5वां नंबर क्वेश्चन करा, यदि मानव नेत्र दूर दृष्टि से पीड़ित है तो रेटिना द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो मानव नेत्र जब दूर दृष्टि से पीड़ित है तो रेटिना के पीछे बनेगा, मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, तो रेटिना के आगे बनेगा। C नंबर ये हो जाएगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना, 6 का। इसी के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तेल लगा कागज कार्य करता है किस तरह से? तो तेल लगा हुआ कागज काम करता है एक पारभासी की तरह से, है ना। इसको कह सकते हैं अपवर्तित की तरह से काम करता है। ऑप्शन नंबर B। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर ऑप्शन में, है ना। प्लस माइनस दोनों दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर हुआ 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 A होता। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति काल्पनिक होता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच हमेशा लगाए जाते हैं गर्म तार में। डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? तो डायनेमो में लगा कुंडली बना होता है नर्म लोहे के तार का, है ना। डायनेमो में लगा कुंडली किसका बना होता है? तो नरम लोहे के तार का। शुष्क सेल से क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शुष्क सेल से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो शुष्क सेल से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है ना। शुष्क सेल से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर
14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, कौन इनमें से कौन से अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? तो अच्छे ईंधन में क्या होता है, ऊष्मा अधिक मात्रा में आना चाहिए, ये अच्छे ईंधन की विशेषता। ज्वलन ताप कम रहना चाहिए, यही बी नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सारा सही है ना, डी होगा, ऊपर के सभी ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन समापनीय होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। समापी ईंधन और पर्यावरण प्रकृति प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, एक कूलाम तथा एक वोल्ट के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो सी भी, क्यू भी क्या होता है, डब्लू बराबर होता है वी क्यू, है ना। वी से वोल्ट और क्यू से आवर, डब्लू बराबर होता है वी क्यू। तो वी से क्या हो गया, वोल्ट, और क्यू से कूलाम। तो और ये किसका बराबर होगा? तो डब्लू मतलब कार्य का ऐसा मात्रा क्या था, जूल। तो इसका नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी आवेशित पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 है तो पिंड पर आवेश का मान क्या होगा? तो 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब पर आवेश होता है 6.25 × 10⁻18। फिर कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि बिंब मतलब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति पर रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा? तो काल्पनिक ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि V = IR है तो यहाँ पर ही R जो है वो कांस्टेंट है, जिसे ओम के नियम कहा जाता है। ओम ने ही इस नियम को लागू किया था, बनाया था, इसलिए ओम के नियम ये कहलाता है V = IR। टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 करा कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम दे दिए थे? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय के 1 नियम दिए थे, है ना। माइकल फैराडे एक नियम दिए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो दूसरा नियम है। कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो डीजल भी, कोयला से ऊर्जा मिलता है, कपड़ा से ऊर्जा नहीं मिलता, डीजल से ऊर्जा मिलता है, तो कपड़ा ऊर्जा स्रोत नहीं है। किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता। कोयला का किया जाता है, बायोगैस का भी किया जाता है, एलपीजी का किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं। सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाता है? तो अपचयन। ऑक्सीजन का कमी होना अपचयन कहलाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा। अभिक्रिया CaO+H2O CaOH किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये इसमें देखो 2 यौगिक एक दूसरे से जुड़ करके एक नया यौगिक बन रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया है ना, बी नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन ऑक्सीजन की क्रिया है, भोजन का पाचन भी ऑक्सीजन का क्रिया है, श्वसन में भी ऑक्सीजन क्रिया, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण होगा। ठीक। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी का पेड़ भी प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज तो नहीं है, फेनोल्फथालीन भी नहीं है। तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। ये सब तो बनाया जाता है लेकिन हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। जल में घुलकर भस्म कौन बनाता है? तो क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। वैसा भस्म अल्कली जो जल में घुल जाता है और OH+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 30 नंबर क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो ये क्षार होता है तो क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा ही होगा, तो 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो HCl प्रबल अम्ल है क्योंकि ये एक ही H+ देता, एक H+ देता, तो ये प्रबल अम्ल है। ऐसे तो सभी प्रबल अम्ल है। जितना हाइड्रोजन रहता है H+ देने की क्षमता रहता है वो प्रबल अम्ल रहा होता है। ऐसे तो HCl ज़्यादा प्रबल अम्ल है ना। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2। बी नंबर ऑप्शन। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर? चूना पत्थर कौन विजातीय यौगिक है? खड़िया, संगमरमर। इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे अलग है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही का फार्मूला है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अलग फार्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4, लेकिन चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर का फार्मूला होता है CaCO3। इस तरह से ये अलग है। डी नंबर ऑप्शन। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इस बात को ध्यान रखो। कह रहा है कि किस धातु को 37 नंबर में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता था? सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अर्थ वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो सोना जो है अम्लराज में घुलता। बी नंबर ऑप्शन। अक्रिय 39 नंबर, अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है। बी नंबर। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। बी नंबर। जस्ता का अयस्क क्या होगा? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS। जिंक ब्लेंड है ना। जिंक सल्फाइड को ही जिंक ब्लेंड कहते हैं और जिंक इसी से बनता है। जिंक जस्ता एक ही होता है ये, इसलिए बी नंबर जो है वो जस्ता का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 42, पीतल उदाहरण है किसका? पीतल है उप मिश्र धातु। पीतल पिताजी तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा प्लस जिंक का मिश्रित है, तो ये क्या है? मिश्र धातु है पीतल। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अनुमानिक संख्या NH3 होता है। तो नाइट्रोजन एक भाग हो गया और हाइड्रोजन 3 भाग, तो 1:3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किसमें सहसंयोजिक बंधन होते हैं? ये तो आयनिक बंधन होता है, ये भी आयनिक बंधन, ये भी आयनिक बंधन। तो CH4 में सभी सहसंयोजिक बंधन है। ठीक। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? जो चैन बनाता है इस तरह से वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो C6H6 जो है चैन बनाता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी।
फिर कह रहा है कि CHO किस अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड। CHO क्रिया मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन का क्या होता है, CO। कीटोन का क्या होता है, CO। और अल्कोहल का होता है OH। अल्कोहल का होता है AOH। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। और एक होता है ओइक। ओइक का होता है COOH। ये 4 गो होता है मेन रूप से। डालडा में उपस्थित वसा किस प्रकृति का होता है, तो असंतृप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, असंतृप्त। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 गो समूह है। ऑप्शन नंबर 1 48 हो गया। 49 नंबर। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में कौन सा तत्व पदास्थापित किया गया, तो मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों पर इसमें गैलियम जो है, गैलियम जिंक वाला, ये स्थापित किया गया क्योंकि इसका जगह नहीं था उस समय। जो उपधातु उस समय अब खोज नहीं हुआ था तो उसका स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन उपधातु उस समय खोज नहीं हुआ था, तो ये होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इससे इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। स्वपोषी भोजन निर्माण की मूलभूत आवश्यकता है। स्वपोषी भोजन निर्माण की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो सभी चीज़ की ज़रूरत है। सूर्य के प्रकाश भी ज़रूरत है, क्लोरोफिल भी ज़रूरत है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत है, सभी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य की आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन यकृत में होता है ना। मनुष्य के आहार नाल में पाचन कहाँ होता है प्रोटीन का, तो यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है, तो पर्णहरित जो होता है वो ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन को मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन मुक्त करता पर्णहरित, ऑक्सीजन मुक्त करता है। प्रकाश ऊर्जा को भी अवशोषित करता, सूर्य के प्रकाश में अवशोषित निकलता, जल को भी अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है। तो 1 नंबर ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन मुक्त करता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की विधि संभोजी पाई जाती है। ऐसे परपोषी होता है, ऑप्शन नहीं दिया गया तो संभोजी में ही टिक लगा सकते हो, या तो डी नंबर टिक लगा सकते हो क्योंकि वो परपोषी दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में 56 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है, तो छोटी आंत से, है ना। आंत का रस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है, तो छोटी आंत से। फिर बोल रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कि पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन है, तो वसा का।
पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन है? तो वसा का। 58 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 58 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? तो एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है, जैव उत्प्रेरक का काम करता है और वह हार्मोन्स को भी स्रावित होने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 58 के, ए और बी दोनों। ऐसे तो मेन रूप से जैव उत्प्रेरक का ही काम करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े खास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़ा खास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक, अब हम नीचे वाले देखते हैं ऑप्शन में कि अपशिष्ट वायु कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? पहले वायु कोष्ठिका में जाता है, फिर श्वसनी में जाता है, फिर श्वास नली में जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर नासिका तंत्र में जाता है, उसके बाद बाहर आता है नाक द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 60 नंबर का, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, पहले वायु कोष्ठिका में जाता है, उसके बाद श्वसनी में जाता है, उसके बाद श्वास नली में जाता है, ग्रसनी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 देते हैं, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, मछली का 62 नंबर क्वेश्चन, मछली का श्वसन अंग है? तो क्या मछली का श्वसन अंग है? गिल्स। एक मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो पता ही है कि 120/80 होता है, सी नंबर ऑप्शन। हृदय के वेश में शिथिलन एवं संकुंचन क्या कहलाता है? तो हृदय के वेश में शिथिलन एवं डायस्टॉल एंड सिस्टॉल कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन है ना। हृदय के वेशमों का शिथिलन एवं संकुंचन कहलाता है डायस्टॉल एंड सिस्टॉल। रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है क्या? रक्त बैंक से कौन जाना जाता है? बी नंबर प्लीहा। प्लीहा को रक्त बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करा है कि धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है कहाँ से? तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है धमनियाँ। 67 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर वहन करता है? तो मानव रुधिर वहन किसको करता है? तो ऑक्सीजन का, भोजन का, वर्ज्य पदार्थ, मेन से भोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सभ्य हो जाएगा डी। मानव रुधिर जो है वो वहन करता है ऑक्सीजन का भी, भोजन का भी और वर्ज्य पदार्थ का भी। 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि मनुष्य के वृक्क में वोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं? मनुष्य के वृक्क में वोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस मिलकर बनाते हैं मेलपिगियन कोष। मेलपिगियन कोष 1 नंबर ऑप्शन, मेलपिगियन कोष बनाते हैं। कृत्रिम